प्रिय छात्रों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और दोस्तों अंत में अगर अच्छा लगे ना वीडियो को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं पढ़ाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना दोस्तों सीधा दिमाग में ठुकेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। ठीक, चलिए हम समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा होती क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप बता सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो दोस्तों विचलित होने की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आप ये एक परिभाषा ये बता सकते हो। ठीक, अगर दोस्तों आप किसी भी कारण ये परिभाषा भूल जाते हो तो दोस्तों आप दूसरी परिभाषा बता सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो दोस्तों विचलित होने की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो दोस्तों मेरे मुंह के द्वारा जो ये प्रकाश के अपवर्तन की जो परिभाषा निकली दोस्तों आप लोगों को समझ नहीं आया ना, लेकिन मैं इसी परिभाषा को आपको अभी चित्र बनाकर समझाऊंगा ना, सीधा दोस्तों दिमाग में जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और हाँ दोस्तों आप इसको ट्रिक भी कह सकते हो। ठीक, अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, बने रहेगा वीडियो में। ठीक, देखिए यहां पर हम समझेंगे। देखिए ये क्या है दोस्तों हमारा, ये क्या है? यक्ष अक्ष है। ठीक, और दोस्तों ये क्या है हमारा? वाई अक्ष है। ठीक, इसको क्या मान लीजिए आप? वाई अक्ष मान लीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों जो हमारा जो ये यक्ष अक्ष है ये क्या है? दो भागों में बांट रहा है। ठीक, एक भाग ऊपर वाला हो गया, एक भाग नीचे वाला। ठीक, अब दोस्तों हम ऊपर वाले भाग को हम नाम दे देते हैं विरल माध्यम। ठीक, तो यहां पर मैं विरल माध्यम लिख सकता हूं। ठीक, विरल माध्यम। और दोस्तों मैं नीचे वाले को हम सघन माध्यम मान ले रहा हूं। ठीक, क्या मान ले रहा हूं दोस्तों? सघन माध्यम। और दोस्तों आप विरल माध्यम को आप पहला माध्यम भी मान सकते हो। ठीक, तो दोस्तों आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पहला माध्यम। और दोस्तों आप जो सघन माध्यम मान हो आप इसको क्या मान लो? द्वितीय माध्यम। ठीक, यानी दोस्तों दूसरा माध्यम। ठीक, आप ब्रैकेट में लिख लो दूसरा माध्यम। देखिए इतना समझ गए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों विरल माध्यम उससे कहते हैं जिसमें से प्रकाश की किरणें तेजी से गमन कर सकती हैं। ठीक, जैसे मेरे दोस्तों हवा हो गया, हवा में दोस्तों अगर प्रकाश की किरणें को गुजारा जाता है तो क्या होता है? प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? तेजी से चलने लगती हैं, यानी गमन करने लगती हैं। ठीक, और दोस्तों सघन माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम मेरे दोस्तों जैसे होता है कि इसकी परिभाषा सबसे पहले सुन लीजिए आप। देखिए सघन माध्यम की परिभाषा होती है कि जिसमें से प्रकाश की किरणें तेजी से गमन नहीं कर सकती। ठीक, सघन माध्यम कहलाती है। ठीक, जैसे दोस्तों हो गया कांच, ठीक, जैसे हो गया तेल और जैसे हो गया पानी। ठीक, तो दोस्तों क्या होता है? इसमें प्रकाश की किरणें तेजी से गमन नहीं कर पाती हैं। ठीक, तो दोस्तों इस माध्यम को क्या कहते हैं? सघन माध्यम। ठीक, तो दोस्तों मान लीजिए सघन माध्यम क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या दोस्तों भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक, तो आप इस प्रकार से पानी का जो ये बनता है आप इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए मेरे दोस्तों यहां पर क्या है? कोई सूर्य है। ठीक, क्या है? कोई सूर्य है। ठीक, अब इसका नाम आप सूर्य लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों आप लोग जानते हो कि सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ठीक, तो दोस्तों मान लीजिए सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ठीक, और दोस्तों जो सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वो क्या हो रही हैं? वो विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हैं। ठीक, यानी दोस्तों विरल माध्यम में आ रही है। ठीक, तो दोस्तों सूर्य से विरल माध्यम में आने वाली प्रकाश को क्या नाम देंगे दोस्तों? आपतित किरण देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों? आपतित किरण। ठीक, तो दोस्तों आप इस प्रकार से तीर का निशान लगा सकते हो, यानी दोस्तों ये तीर का निशान संकेत ये कहता है कि प्रकाश की किरणें इधर से आ रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों इस किरण को क्या नाम दोगे? आपतित किरण। ठीक, तो यहां पर आप आपतित किरण लिख सकते हो। ठीक, अब मेरे दोस्तों जैसे ही ये प्रकाश की किरणें जैसे ही सूर्य की प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करी तो दोस्तों जैसे ही प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से जैसे दोस्तों सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो ये किरणें होती हैं क्या होती हैं? ये दोस्तों सीधे नहीं जाती हैं। क्या होती है दोस्तों? ये दोस्तों सीधे नहीं जाती हैं। तो दोस्तों ये क्या होती है? ये किरणें क्या होती हैं? थोड़ा नीचे की ओर झुक जाती हैं। ठीक, यहाँ आप कह सकते हो ये अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं। आप ये भी कह सकते हो। ठीक, तो दोस्तों जो नीचे वाली जो किरण होती है जो सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है आप इस किरण को नाम रख सकते हो अपवर्तित किरण। क्या नाम रख सकते हो दोस्तों? अपवर्तित किरण। ठीक, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अपवर्तित किरण। ठीक,
देखिए दोस्तों मैं चित्र बना रहा हूं, अभी चित्र हमारा बना नहीं है। अगर दोस्तों बन जाएगा तो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अगर मैं दोस्तों कोई भी फिजिक्स का टॉपिक हो, आप केवल दोस्तों केवल चित्र समझिए, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप दोस्तों फिजिक्स पढ़ना लिखना सब कुछ आसान लगने लगेगा। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, मैं आपको कैसे समझाता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इसका नियम कैसे दिमाग में फीड करना है भैया। ठीक, देखिए ये क्या है, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक, इतना समझ गए। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया, प्रकाश के अपवर्तन की, ये हमारा अब चित्र बन गया। ठीक भैया, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको परिभाषा में बताया कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो विचलित होने की यह घटना क्या कहलाती है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, तो दोस्तों हम इसी परिभाषा को हम चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा ये एक्स अक्ष है ये दो भागों में बांट रहा है, ये ऊपर वाला पहला भाग हो गया, नीचे वाला दूसरा भाग हो गया। ठीक, और दोस्तों जो ऊपर वाला भाग है इसका क्या नाम दिया, विरल माध्यम, या आप कह सकते हो पहला माध्यम, और नीचे वाले दूसरे माध्यम को क्या नाम दिया दोस्तों, सघन माध्यम। ठीक, इतना समझ गए आप लोग। अब देखिए दोस्तों यहां पर मान लीजिए यहां पर क्या है, सूर्य। ठीक, तो दोस्तों क्या हो रही है, जब सूर्य से किरणें निकलती हैं, ये आप लोग जानते हो, तो दोस्तों सूर्य से क्या हो रही है, किरणें निकल रही है। ठीक, और दोस्तों जो ये किरणें निकल रही है क्या हो रही है, सबसे पहले तो विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। क्या हो रही है दोस्तों, विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। और मेरे दोस्तों जैसे ही विरल माध्यम क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हवा है। ठीक, तो यहाँ पर आप वायु लिख सकते हो। ठीक, ये क्या है, ये वायु है। ठीक, ऊपर में। अब देखिए दोस्तों जैसे ही विरल माध्यम से जैसे ही दोस्तों सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी दोस्तों जैसे ही ये कांच में प्रवेश करती है, तो दोस्तों जो ये किरणें होती हैं क्या होती हैं, ये दोस्तों सीधे नहीं जाती हैं, ये दोस्तों क्या होती हैं, ये नीचे की ओर जाती हैं। यानी दोस्तों ये क्या होती हैं, ये किरणें जो होती हैं ये क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। ठीक, तो दोस्तों उसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, और दोस्तों मैंने दूसरी परिभाषा क्या बताया, मैंने दूसरी परिभाषा यह बताया था कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी दोस्तों विचलित होने की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों समझेंगे। देखिए मैंने विरल माध्यम को पहला माध्यम माना है और सघन माध्यम को दूसरा माध्यम है। ठीक, तो दोस्तों आप इस प्रकार से कह सकते हो कि जब प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। तो विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, आप इस प्रकार से भी बता सकते हो, दोनों सही रहेगा। ठीक, चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस चित्र के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा को। ठीक, अब हम जानेंगे कि इसका नियम होता क्या है। ठीक, देखिए हम पहला नियम जानेंगे कि पहला नियम होता क्या है। ठीक, दोस्तों पहला नियम होता है आपतित किरण अपवर्तित किरण, और दोस्तों जो बीच में क्या है, जो ये वाई अक्ष है ना, आप वाई अक्ष को मान लो दोस्तों ये क्या है, एक अभिलंब है। क्या है दोस्तों, ये एक अभिलंब है। ठीक, तो दोस्तों आप प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम में बता सकते हो कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं दोस्तों, एक ही तल में स्थित होते हैं, या आप कह सकते हो एक ही समतल में स्थित होते हैं, दोनों सही रहेगा। ठीक, तो दोस्तों हम प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हम इस चित्र के द्वारा समझेंगे और दोस्तों दिमाग में फीड करेंगे। ठीक, कैसे फीड करते हैं आइए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं, जुड़े रहिए वीडियो में। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्या है, ये आपतित किरण है, और दोस्तों क्या है, ये नीचे वाली की किरण क्या है, ये अपवर्तित किरण है, और दोस्तों जो बीच में क्या है, ये वाई अक्ष है, ये क्या होता है, इसको हम क्या मानते हैं, अभिलंब मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपतित किरण है और दोस्तों ये क्या है, ये अपवर्तित किरण है, और दोस्तों जो अभिलंब है ये क्या है दोस्तों, एक ही तल में स्थित है। यानी दोस्तों ये क्या है, एक ही केंद्र में स्थित है। आप ये कह सकते हो, मैं आपको गारंटी करता हूं कोई भी काट नहीं सकता, क्योंकि मैं दोस्तों मैं फिजिक्स एक स्कूल में भी पढ़ा रहा हूं, मुझे 2 साल 3 साल पढ़ाते हो गया लगभग। तो दोस्तों मैं अच्छे तरीके से इसलिए मैं समझा भी रहा हूं आप लोगों को। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इसके लिए भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर न हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से और भी समझाऊंगा। ठीक, आगे भी वीडियो में। ठीक, चलिए दोस्तों ये क्या मैंने क्या बताया कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब क्या होते हैं दोस्तों, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। ठीक, अब दोस्तों हम दूसरा नियम जानेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों आप दूसरा नियम जानने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक, देखिए दोस्तों ये क्या है, आपतित किरण, तो दोस्तों यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर कौन कोण बनेगा, आपतन कोण बनेगा। ठीक, और दोस्तों ये क्या है, अपवर्तित किरण ना, तो यहाँ पर दोस्तों एक कोण बनेगा परावर्तन कोण का। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर आपतन कोण बनता है और यहाँ पर परावर्तन कोण बनता है। ठीक, आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक, यानी दोस्तों यहाँ पर आपतित किरण है तो यहाँ पर आपतन कोण बन गया, यहाँ पर अपवर्तित किरण तो यहाँ पर क्या कौन सा कोण बना, परावर्तन कोण बना। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए हम दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग नियम सुन लीजिए। देखिए दोस्तों इसका नियम होता क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन
कोण आई की ज्या तथा परावर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, या आप अक्षर यन से कह सकते हो, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो दोस्तों आप अर्थात में लिख सकते हो साइन आई बटे साइन आर, ठीक, बराबर यन भी लिख सकते हो, या आप n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर ये भी लिख सकते हो। ठीक, चलिए मैं आपको चित्र के अनुसार बारीकी से समझाता हूं। ठीक, देखिए दोस्तों यहां पर मैं लिख कर समझाता हूं। ठीक दोस्तों, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण किसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आई से ना, तो यहां पर आप आई ले सकते हो। ठीक, आपतन कोण आई की ज्या दोस्तों यहां पर समझिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों यहां पर आपतन कोण आई की ज्या लिखा हुआ ना, तो दोस्तों इसका मतलब होता है, आप शॉर्टकट में समझ सकते हो, ज्या का मतलब मेरे दोस्तों होता है साइन, और दोस्तों आई यहां पर है आपतन कोण ना, तो यहां पर आप साइन आई लिख सकते हो। ठीक, यानी मेरे दोस्तों आपतन कोण आई की ज्या का मतलब हुआ साइन आई। ठीक, फिर कामा लगा दिए, फिर आगे इसके लिख दिए तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या। क्या है दोस्तों, परावर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या। ठीक, स्मॉल आर की ज्या, तो दोस्तों परावर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या, इसका मतलब ज्या का मतलब क्या मैंने समझाया, साइन होता है, तो यहाँ पर आप साइन लिख लीजिए। ठीक, और यहाँ पर किसकी ज्या है, परावर्तन कोण की ज्या है ना, तो यहाँ पर आप स्मॉल आर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यानी मेरे दोस्तों परावर्तन कोण और आर की ज्या का मतलब क्या हुआ, साइन आर हुआ। ठीक, तो दोस्तों ये क्या होते हैं, परस्पर में समानुपाती होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे परस्पर में परस्पर में समानुपाती होते हैं। इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है भैया, और इसके आगे लिख सकते हो, इसे अक्षर स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना समझ गए। ये दोस्तों क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। ठीक, और मेरे दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का दोस्तों दूसरा नियम क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। ये आप लोग विशेष तरीका से अपने दिमाग में फीड कर लीजिए भैया, ये दोस्तों हमेशा पूछा जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, यानी मेरे दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, स्नेल का नियम होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पर समझेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, दूसरा नियम प्रकाश का अपवर्तन का बताया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, साइन आई, ज्या का मतलब होता है साइन, और आई का है ना, तो यहाँ पर आई लिख दिए। ठीक, तथा परावर्तन कोण आर की ज्या। ठीक, तो दोस्तों ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, और आर यहाँ पर है तो आर यहाँ पर लिख दिए। ठीक, परस्पर में समानुपाती क्या होते हैं, परस्पर में समानुपाती हैं। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप लिख सकते हो परस्पर में समानुपाती होते हैं। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हो होते हैं। ठीक, तो आगे मैंने क्या लिखा, इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अक्षर n से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आप इसके नीचे आप लिख सकते हो अर्थात में, यहाँ पर देखिए दोस्तों आप अर्थात में लिख सकते हो 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर लिख सकते हो। ठीक, तो दोस्तों यही क्या होता है, स्नेल का नियम होता है, या आप कह सकते हो प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा नियम होता है। ठीक, यहां पर दोस्तों हम समझेंगे ये कहां से, मैंने 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर मतलब किस लिए लिखा। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम समझेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर मेरे दोस्तों देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, मतलब क्या है, साइन आई है, फिर आगे लिखा है तथा परावर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या क्या होता है दोस्तों, परस्पर में समानुपाती होते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये कह रहा है साइन जो आई है और दोस्तों जो साइन आर है क्या है दोस्तों, परस्पर में क्या है दोस्तों, ये एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक, इतना समझ गए। फिर मेरे दोस्तों जब यहाँ पर जब हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर साइन आई लिखा है ना, तो साइन आई लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों जब समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे, और दोस्तों यहाँ पर एक नियतांक मिलेगा, क्या मिलेगा, n मिलेगा। ठीक, तो दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, साइन आर लिखा है ना, तो साइन आर आगे लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्मॉल n का मान निकालेंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिए बराबर की इधर साइन आर किसमें है, गुणे में है, तो दोस्तों साइन आर को हम बराबर की इस साइड भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन आई बटे साइन
आर हो गया। ठीक, अब दोस्तों इधर क्या बचा, स्मॉल एन बचा। ठीक, तो दोस्तों आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, फिर उसके मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यानी दोस्तों पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है 1n2 बराबर, इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक, और दोस्तों क्या होता है, परस्पर में क्या होते हैं दोस्तों, समानुपाती होते हैं, मैंने अभी बताया। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया परस्पर में समानुपाती हो। ठीक, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, इसे अक्षर नियम से प्रदर्शित करते हैं, यानी दोस्तों जो ये अपवर्तनांक है क्या है, इसे अक्षर नियम से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी मिली है मेरे दोस्तों। तो ये दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आगे भी दोस्तों इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।